खबर डीडवाना कुचामन से है, जहां पर नागौर लोकसभा क्षेत्र का चुनावी महासंग्राम रोचक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा और उनके सामने गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल एक दूसरे पर जुबानी तौर पर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो कभी ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल पर जुबानी तौर पर हमलावर हो जाती हैं। ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल को नेताजी की संज्ञा देकर कहती हैं कि उन्होंने नागौर के नेताओं पर छीटाकशी के अलावा कुछ नहीं किया है। दोनों नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। बात करें बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा की या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लोकसभा के रण में उतरे हैं हनुमान बेनीवाल। दोनों ही नेता एक दूसरे पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अंतिम दौर में पहुंच चुका है चुनाव का प्रचार और इसी बीच में ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल एक दूसरे पर छीटाकशी और हमला बोलते हुए नजर आते हैं। चुनाव 2024 का है ये रन और इसी बीच में यहाँ पर अंतिम दौर में पहुंच चुका है चुनाव प्रचार। और नागौर डीडवाना में बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं एक दूसरे पर हमलावर हुए हुए नजर आते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहम्मद हनीफ हमारे साथ में जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हनीफ जी, हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा अभी पूरे चरम पर अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ इसी बीच में जहां भी पहुंच रहे हैं हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे पर। जी बिल्कुल, देखिए नागौर का चुनाव जो है वो अजब गजब तरीके का हो चुका है। यहाँ पर मुद्दों की बात कम हो रही है, जनता के काम की बात कम हो रही है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप भी ऐसे हैं जैसे बच्चे छोटी क्लास में पढ़ते हैं और एक दूसरे से झगड़ लेते हैं, उसी तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन जब हनुमान बेनीवाल के बारे में ये कहा जाता है कि वो पहले से ही इसी तरीके का आचरण करते थे, लेकिन ज्योति मिर्धा का जो हमलावर होना है वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, क्योंकि ज्योति मिर्धा जहां भी जाती है, जिस मीटिंग में जाती है, वहां पर हनुमान बेनीवाल को टारगेट करके बातें की जाती है। और पिछले 2 दिनों से जाट समाज के जो अध्यक्ष है राजाराम मील जी और एक जो भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी है प्रवेश वर्मा, इन्होंने आकर नागौर में जो बयान दिए हैं उन बयानों के बाद थोड़ी सी सनसनी ज्यादा फैली है। प्रवेश वर्मा ने यह कहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी दिल्ली में और नागौर के हनुमान बेनीवाल पप्पू है यहाँ के नागौर के, और उनको पप्पू घोषित करने के बाद में थोड़ी सी राजनीति और गरमाई हुई है। दूसरी तरफ राजाराम मील ने भी हनुमान बेनीवाल पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद में हनुमान बेनीवाल के बयान भी पूरी तरह से उन्हीं को अटैक करते हुए दिए जा रहे हैं और ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल का जो मुकाबला है वो हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है और वोटर भी इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन 19 तारीख को मतदान होगा उस दिन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और किसको जिताएंगे किसको हराएंगे ये 4 जून को पता चलेगा। बिल्कुल हनीफ जी, जैसा कि आपने कहा कि हनुमान बेनीवाल तो शुरू से ही इसी तरीके के आक्रामक बोलते हुए नजर आते हैं, ये उनकी शैली है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ज्योति मिर्धा की, उनकी शैली में जो अचानक से बदलाव आया है, क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए और अपने सामने वाले ओपोनेंट को देखते हुए इन्होंने भी अपनी शैली बदल ली अब? जी बिल्कुल, देखिए नागौर में नाथूराम मिर्धा थे, उनकी शैली बिल्कुल मारवाड़ी, ठेठ मारवाड़ी अंदाज में वो भाषण देते थे और टारगेट करके भाषण देते थे। उसी तरीके से ये भी स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की पोती है, उन्हीं के अंदाज में ये बोलती है। खासकर मारवाड़ी में जब ज्योति मिर्धा बोलती है तो उनको लोग गौर से सुनते हैं। लेकिन मिर्धा परिवार के भी 2 हिस्से हैं, एक कांग्रेस में है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी में। रामनिवास मिर्धा के पुत्र है हरेंद्र मिर्धा और उनके पुत्र है राघवेंद्र मिर्धा। हरेंद्र मिर्धा फिलहाल नागौर से विधायक है, उन्होंने ज्योति मिर्धा को हराया था। लेकिन नाथूराम मिर्धा के वारिस के रूप में अनुप्रकाश मिर्धा के पुत्र है मनीष मिर्धा, उनके बयान भी बहुत गौर से सुने जा रहे हैं नागौर में इन दिनों चुनाव प्रचार के दौरान। मनीष मिर्धा सगे चाचा के लड़के हैं ज्योति मिर्धा के, लेकिन वो आज भी कांग्रेस में है।
और पूरी तरह से टारगेट करते हैं ज्योति मिर्धा और रिचपाल मिर्धा को। जी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नागौर का चुनाव बयानबाजी के लिए ज्यादा प्रचलित हो चला है, न कि मुद्दों पर। जी चलिए, धन्यवाद हनीफ जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।